आंदोलन करेगा उसको राष्ट्रीय बेंगल छोड़ेगा नहीं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रीय विजन दल का हूँ। हिंदू भाईचारा हमारा सदा आया है और सदैव रहेगा। ये हमारी मिसाल है बनेगी कि यहाँ जो हिंदू है वो मुस्लिम भाई, ये दोनों इकट्ठे भाई। यहाँ हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है। यहाँ क्वेश्चन है हमारे इंस्टीट्यूशंस का। यहाँ पढ़ाया जाता है, अगर हमारे किसी बच्चे ने वहाँ पे बोर्ड पे जय श्री राम लिख दिया है तो इसमें स्कूल के प्रिंसिपल ने और जो टीचर ने, जो भी फारूक जो लेक्चरर हैं और जो हाफिज प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सनातन की बात है, ये हमारे भगवान की बात है। जय श्री राम एक हमारे भगवान है, उनका नारा लिखा, उनका जो है वो सिंबल लिखा गया और जय श्री राम लिखा गया। हम ये नहीं कहते कि अगर अल्लाह अकबर भी लिखा जाता है तो इसमें बुराई क्या है। भगवान का नाम लिखने से क्यों उस बच्चे को मारा गया। लिहाजा मेरी ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन दोनों ने, जिन्होंने भगवान का नाम लिखने बच्चे को मारा है, उस बच्चे को पहले ट्रीटमेंट करवाया जाए अच्छी तरह और उनको इमीडिएटली सस्पेंड करके, हो सके तो डिस्टेंस फ्रॉम सर्विस और FIR लगा के सस्पेंड किया जाए। और दूसरी बात, बहुत से मुद्दे हैं जैसे हमारे स्कूल के ही हैं, यहाँ पे वर्दियों का मैटर है। हर साल वर्दी चेंज की जाती है, हर साल उन गरीब बच्चों को वर्दियों का ऑर्डर दे दिया जाता है। या तो गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर हो तब बताया जाए। जैसे कैंटीन है, क्या कैंटीन का यहाँ पे टेंडर्स होते हैं? जैसे कोई भी बंदा, पहले हमारा गरीब कोई हिंदू भाई या कोई भी भाई, मुस्लिम भाई या हिंदू भाई जो भी कैंटीन कर रहा था तो टेंडर निकाले सरकार। हाफिज सर जो यहाँ के हैं, जो प्रिंसिपल है, वो अपनी मर्जी से किसी को कैंटीन नहीं दे सकता। यहाँ एक टेंडर होना चाहिए जो कि जो भी टेंडर में वो टेंडर उठाएगा उसके नाम की कैंटीन हो। एक दूसरा, अभी स्कूल में इन्होंने शूज़ चेंज किए। हमारा एक दिहाड़ीदार गरीब बंदा है जो दिहाड़ी लगाता है, वो उसके घर पे 4 बेटियाँ हैं, वो अपने बच्चों के लिए, 4 बेटियों के लिए शूज़ खरीदता है। कितने का? 450 रुपये का। इमीडिएटली 750 रुपये का बूट का ऑर्डर आ गया। हाफिज सर ने ऑर्डर निकाल दिया मार्केट में कि शूज़ जो है 450 वाला जो ब्लैक शूज है बंद किया जाएगा और 750 रुपये वाला वो शूज लिया जाए। ये कौन सा ऑर्डर है? क्या हाफिज प्रिंसिपल अपने लेवल पे ऑर्डर निकाल सकते हैं? पहली बात। दूसरा, जो गेट है, गेट जो स्कूल के लिए है, चाहे वो टेंपल के लिए जाता है, चाहे वो मस्जिद के लिए जाता है, कोई भी है, वो एक जो स्कूल के लिए पर्टिकुलर गेट है वो स्कूल के लिए निकाला जाए। और जो अगर कोई टेंपल है बीच में या मस्जिद है, उसका गेट अलग होना चाहिए। ये मेरी डिमांड है। और जय श्री राम का नारा है, जय श्री राम का नारा लगेगा। और यहाँ नहीं, पाकिस्तान में भी जय श्री राम का नारा लगेगा। बात है ये जो स्कूल में हुई है, पहली बात, स्कूल में इस तरह की हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी बच्चे ने जय श्री राम या अल्लाह अकबर कोई बच्चा लिखता है तो आप उसको समझाओ कि जय श्री राम और अल्लाह अकबर हमें क्या संदेश देते हैं। जय श्री राम हमेशा आपको मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। अगर वो टीचर होते तो वो उनको, उस बच्चे को समझाते। अगर बच्चा कोई लिख रहा था, बच्चे तो होते हैं, उनको उत्सुकता होती है कि हमारा टीचर इस पर क्या रिएक्ट करता, उर्दू का टीचर क्या रिएक्ट। उर्दू के टीचर का ये बनता था कि वो उस बच्चे को समझाते कि आपके जय श्री राम का ये महत्व है और जय श्री राम ये संदेश देते हैं, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा होता, ना कि इतनी बेरहमी से बच्चे को मारा है। ये हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम बच्चों के साथ हैं। बच्चे जो मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इमीडिएट सस्पेंड होने चाहिए, हम ये उन बच्चों के साथ खड़े हैं और इस डिमांड पे उनके हम बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही एश्योरेंस है कि FIR जो है वो कॉपी आपको 1 घंटे में मिल जाएगी। और उसके बाद मंडे को जो है अगर सस्पेंशन नहीं होता है तो इससे भी बड़ा आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले बच्चों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, मे भी कुछ को अच्छा लगे कुछ को ना लगे। आपको धर्म के लिए आपको मंदिर बनाए गए हैं, मस्जिद बनाए गए हैं, चर्च बनाई गई हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है, पवित्र जगह है, जहाँ पर हर धर्म का बच्चा आता है। हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, ईसाई भी आता है और भी सभी जातियों के बच्चे आते हैं। अगर एक बच्चा अपने धर्म का वहाँ पर प्रचार करना शुरू कर देगा तो सभी बच्चे करेंगे। इससे गुंडागर्दी बढ़ेगी, उनकी एजुकेशन पे अफेक्ट जो होगा वो होगा। मैं बच्चों से भी ये कहती हूँ कि आप स्कूल में जाते हो, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपके माँ बाप आपकी इतनी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं कि आप पढ़ लिख कर कहीं दूर पहुँचो, ऑफिसर बनो। ये नारेबाजी से, और इस नारेबाजी का फ़ायदा जो है कुछ नुमाइंदे ले जाते हैं। मैं ये बच्चों को बोलना चाहती हूँ, आपकी डिमांड जो भी है उस बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है। टीचर ने
ब्लास्टर कर दिया। अगर बच्चे ने गलती की तो टीचर ने ब्लास्टर किया, जबकि टीचर को समझाना चाहिए था। अगर अल्लाहू अकबर कोई लिखता तो भी हम उनके साथ अभी ऐसे ही स्पोर्ट में होते, उन बच्चों के साथ भी। लेकिन टीचर को इस तरह से, मुझे नहीं लगता कि ऐसी, अभी तो वैसे भी इलीगल है, आप बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते हो। तो हम चाहते हैं कि उन टीचर के प्रिंसिपल सर भी आगे आए, बच्चों के साथ बात करें। इस तरह से छुपने से कुछ नहीं होगा, बच्चों को समझाएं, आपकी जिम्मेदारी है अभी ये, आप इनको समझाइए, आपके बच्चे हैं ये, आपसे पढ़कर आगे जा रहे हैं, ये आप गलत कदम, बच्चे बहुत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इनकी डिमांड भी, अब ऐसी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ तक मैंने भी यहाँ सुना आज सुबह के वो दूसरे बच्चे वहाँ से ले गए उसको हॉस्पिटल में, और रात को भी हॉस्पिटल था, वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है। लेकिन स्टाफ की तरफ से जहाँ तक मुझे जानकारी है उसको लेकर हॉस्पिटल कोई नहीं गया है। सर आप किस तरह देखें, आप भी मैजिस्ट्रेट रह देखिए, जी जी आप भी मैजिस्ट्रेट रह चुके हैं जी। बच्चे को अगर समझाने के बजाय उसको पीटा गया तो कितना आप समझते हैं कि ये एक बड़ी ही शर्म की? देखिए कुरैशी साहब, बात ये है कि बच्चे स्कूल में आते हैं, बच्चे और टीचर के दरमियान बहुत एक पाइस रिलेशन होता है, मुतबरक रिलेशन होता है, और उस जो बच्चे का फ्यूचर बनाते हैं, इस तरह की बातें हम नहीं सोचते हैं कि इंस्टीट्यूशन में होंगी तो अच्छा है। आज देखिए ये बच्चे इस उम्र में इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, और क्या मैसेज आ रहा है, हाँ भाईचारा बिगड़ रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये देश सबका है, हिंदू ने भी यहीं रहना है, मुस्लिम ने यहीं रहना है, सिख ने भी यहीं रहना है, हमने अमन मान से रहना है, मिलजुल कर रहना है। लेकिन इस तरह की वारदातें, स्कूल में हम एजुकेशन हासिल करने के लिए बच्चों को भेजते हैं तो उनको मॉरल चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। बेटा आप घरों में जाकर राम भगवान का भी नाम लो, आप घर में जाकर अल्लाह का भी नाम लो, नमाज भी पढ़ो, ये चीज़ें समझानी चाहिए। और भाईचारे से रहो, इंसानियत की सेवा करो, अपने देश अपने इलाके के लिए योगदान दो, ये चीज़ें पढ़ानी चाहिए। इससे मुझे क्या आता है, अगर कोई बच्चा नमाज पढ़ता है अपने मस्जिद में जाकर, जब अपनी नोटबुक के ऊपर लिखता है ये बोर्ड के खुदा, तो खुदा लिखने से क्या हो गया, कोई बोर्ड का मजहब बदल गया या स्कूल का मजहब बदल गया? या इसी तरह से जय श्री राम लिखा तो उससे क्या इतना इशू बन गया कि उस बच्चे की पिटाई करनी चाहिए? ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं देती है, शोभा नहीं। अपील जो है यहाँ पर जो छात्रों की की जा रही है, नहीं, हम तो यही अपील करते हैं बच्चों से कि आपने प्रोटेस्ट किया है, पुराना प्रोटेस्ट है, आपका राइट है, और जो भी गलत हुआ है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। हम भी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और हम इनको आश्वासन देते हैं कि किसी के साथ कोई मतभेद या भेदभाव नहीं होगा। पुराने तरीके से स्ट्राइक करना इनका राइट है, लेकिन जल्द मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करेगी और ये स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ होगी, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई रिज्यूम कर सकें। यहाँ पर उत्तम गोस्वामी है, एक वरिष्ठ नेता के अलावा जो अगर हम बात करें इनकी, तो ये समाज में काफ़ी इनका एक रुतबा है। और सर आपने हमेशा जो है एक भाईचारे की बात की है, और यहाँ पर आज जिस तरह से देखा गया कि छात्रों के अंदर काफ़ी रोष है, एक धार्मिक नारा जो है वो लगा गया स्कूल के अंदर, उसको लिखा गया, और उसके बाद जो है उस बच्चे की पिटाई की जाती है। किस तरह देखते हैं पूरे मामले? देखिए, बनी के अंदर हम एक नारा लगाते हैं कि हमारा हिंदू मुसलमान भाईचारा दुनिया में सबसे ज़्यादा बनी में है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जय श्री राम और अल्लाहू अकबर में कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाहू अकबर है, खुदा सबसे बड़ा तू है। श्री राम जी ने कोई जातिवाद नहीं किया, बिल्ली के जूठे बैर खाए। अगर वो जय श्री राम कह दिया तो कौन सा जुल्म था? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा भाईचारा जो है वो बना रहे, भाईचारे में आँच ना आए। और एडमिनिस्ट्रेटरों से भी मैं कुछ नाराज़गी प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सैटिस्फाई करना चाहिए था। आज उन्होंने जिस तरह के बच्चे उनके पास गए, सैटिस्फाई करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई सैटिस्फाई नहीं किया। तो बच्चे जब भड़क जाते हैं तो इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक पढ़े लिखे लोग हैं, जिसका नाम ले रहे हैं वो डॉक्टर फारूक, जिसने PhD की है, और दूसरा प्रिंसिपल का नाम ले रहे हैं। तो प्रिंसिपल एक हाई सेकेंडरी का एक मालिक होता है, एक बड़ा जिम्मेवार आदमी होता है। तो चेयरपर्सन है, उन्होंने बच्चों को समझाना चाहिए था, बच्चे को अस्पताल ले जाना चाहिए था। उससे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं यही कहूँगा, बच्चों से भी अपील करता हूँ, बड़े मुश्किल से आज भी बच्चों को संभाला, क्योंकि तोड़ फोड़ करेंगे, नुकसान करेंगे, ये अच्छा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा एक एजुकेशन के मंदिर, वो बहुत सबसे बड़ा मंदिर है। अगर हमारा मंदिर है तो वहाँ हिंदू जाएंगे, अगर मस्जिद है तो वहाँ मुसलमान जाएंगे,
लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ हिंदू मुसलमान सब जाते हैं, तो ऐसे मंदिर में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं आज सुबह ही खबरें सुन रहा था, तो मोदी जी ने चंद्रकांत का नाम शिव शक्ति रखा, तो क्या उसमें बवाल उठना चाहिए? नहीं। जय हिंद। वाक्य को बड़े गंभीरता से लिया है और वो उन्होंने इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, और मुझे इंक्वायरी अफसर बनाया गया है। मैंने इंक्वायरी करनी, देखो किसी भी चीज़ को हम एक तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसको एक तरीकाकार कागजों में लिखा पढ़ाई करनी पड़ती है ना। बाहर से हम आपके समर्थन में आए हैं, मेरी बात पूरी सुनना। और जो समर्थन में आए हैं, आधे कहते हैं नहीं बात सुनना, आधे कहते हैं सुनना, समझी बात। किसी के इशारे मत बच जाओ। जो एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है ये कार्रवाई होगी, अगर आज कार्रवाई नहीं होगी तो मंडे को इससे ज्यादा प्रोटेस्ट होगा। कह दिया कि कार्रवाई होगी तो फिर मंडे को 9:30 बजे हम फिर इकट्ठे होंगे। मीडिया वाले सारनी कैमरा हम चले। सर मेरा दोस्त है एक राहुल ठाकुर, उसने पहले भी मुद्दा उठाया था कि जो बच्चे भारत माता की जय नहीं बोलते हैं या फिर नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको पहले बोलो। प्रिंसिपल सर को हमने बोला, पहले दिन उन्होंने सराहना की हमारी, अगले दिन हमको बोलते हैं कि ये मेरा इंस्टीट्यूशन है, मुझे पता है कैसे चलाना है। सर ये क्या बात हुई? फिर ये सब बात हुई, ठीक है सर। अब हमने अगर प्रिंसिपल सर ने उसी टाइम एक्शन ले लिया होता तो आज इतनी बड़ी बात होती ही नहीं। जानवरों की तरह मारते सर, ये कौन सा तरीका है? तो यही है सर, हमारी यही मांग है, पीसफुली स्कूल भी चले, एडमिनिस्ट्रेशन भी चले, और ये जो हो रहा है ये होना नहीं चाहिए। देखिए, एक नाबालिग बच्चे के साथ जो 16 साल का बताया जा रहा है, स्टूडेंट है हाई सेकेंडरी स्कूल का, उसके साथ जो उसने कंप्लेन करी है पुलिस स्टेशन में कि उसके साथ स्कूल के प्रिंसिपल और एक टीचर लेक्चरर है उसके द्वारा मारपीट की गई और कमरा बंद करके ऑफिस के अंदर उसको मार पीटा गया। तो उसको एडमिट भी किया गया है बच्चे को हॉस्पिटल में। उसके बाद इस इंसिडेंट के बाद जो स्कूल के बच्चे थे हाई सेकेंडरी स्कूल बनी में 700-800 बच्चों की तादाद के साथ जो लोकल हमारे लीडर हैं, पीआरआई हैं, डीडीसी, सरपंचेस और लोकल लोग जो हैं, ये सब इनके साथ थे। ये प्रोटेस्ट एक कर रहे थे उनके अगेंस्ट एक्शन के लिए। तो जो भी हालात हुए इसकी जानकारी हायर अथॉरिटी को दी गई और डीसी साहब ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया है, जिसमें डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर को, एसडीएम बनी मुझे और एक हाई सेकेंडरी स्कूल के खरोट के प्रिंसिपल को कमेटी एक बनाई गई है इस पूरे इंसिडेंट, इस पूरे वाक़े की इंक्वायरी करने के लिए। इसके अलावा जो पेरेंट है लड़के के, उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी एक एप्लीकेशन दी है कि उनके बच्चे के साथ स्कूल इंस्टीट्यूशन के अंदर मार पिटाई हुई है। उसका जो कॉग्निजेंस है मेडिकल, जैसे बच्चा अभी एडमिटेड है तो मेडिकल उसका जो भी ओपिनियन है उसके बेस के ऊपर जो भी ऑफेंस बनता होगा, जो भी निकल के आता होगा, तो पुलिस स्टेशन जो पुलिस यहाँ पे है एसएचओ बनी, वो इस पे कार्रवाई करेंगे और जल्द ही अगर कॉग्निजेबल कुछ ऑफेंस हुआ तो इस पे ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली जाएगी। जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको क्या एश्योरेंस दिया गया?
बच्चों ने और जितने भी उनके अभिभावक और उनके साथ जितने भी लोकल लीडर्स पीआरआई आए थे, उनकी डिमांड यही थी कि इनको तुरंत प्रभाव से इनको निलंबित किया जाए, इनकी ट्रांसफ़र की जाए, इनके ऊपर एफआईआर की जाए और ये द्वारा बनी सब डिवीज़न में नहीं इनकी पोस्टिंग होनी चाहिए। ये पूरी डिमांड्स जो बच्चों ने रखी थी। लेकिन अब ये इंक्वायरी का विषय है कि इस इंसिडेंट में क्या तथ्य निकल के बाहर आते हैं, तो जो भी इंक्वायरी में निकल के आएगा तो वो रिकमेंड कर दिया जाएगा।